Hello friends, I am Sunil. How are you? I hope you will fit and good. दोस्तों, अपने आर्टिकल्स टॉपिक चालू कर रखा है। मेरे पिछले दो वीडियो में आपने एन और ए का प्रयोग देखा था। आज मैं आपके बीच में दा को डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि दा अपने आप में एक सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। आप दा का कभी भी कहीं भी किसी भी पर्सन पूछे गए पुटअप किए गए पर्सन में कहीं भी गलत प्रयोग नहीं करोगे। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दा को कई बार अपन दा पढ़ते हैं और कई बार इसको दी पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये कंफ्यूज आपके लिए दूर होना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कहाँ इसका दा होगा, कहाँ इसका दी होगा। जब कोई संज्ञा व्यंजन से प्रारंभ है और उससे पहले दा का प्रयोग होना होता है, तो उससे पहले हम इसका उच्चारण दा के रूप में करेंगे। और अगर कोई संज्ञा स्वर से प्रारंभ है और वहाँ हमें इसको पढ़ना है, तो वहाँ इसका उच्चारण या ध्वनि निकालनी है, तो दी के रूप में करेंगे। इट मीन्स स्वर से प्रारंभ होने वाली संज्ञाओं से पहले इसको हम दी के रूप में पढ़ेंगे और व्यंजन से प्रारंभ होने वाली संज्ञाओं से पहले दा के रूप में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। ए और एन का प्रयोग अपन इंडेफिनेट आर्टिकल्स में करते हैं, क्योंकि ए और एन अनिश्चित संज्ञाओं से पहले काम में लिए जाते हैं। दा अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल्स है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका प्रयोग हम स्थायी निश्चित सर्वविदित संज्ञाओं से पूर्व करते हैं। वैसे तो इसके सार रूप में अगर अपन देखें कि हर वो संज्ञा, ये मेरा लास्ट में कोटेशन होना था जिसको मैं अभी बता देता हूँ, तो आप इसी नज़रिए से देखोगे हर वो संज्ञा जो अपने आप में एक प्रकार की, आप कहो कि मैं भी अपने आप में एक ही प्रकार का हूँ, मेरा जैसा दूसरा नहीं है, परंतु आप सर्वविदित नहीं हो, दुनिया के सारे देशों में फेमस नहीं हो, स्थायी नहीं हो, निश्चित नहीं हो। अब जैसे द सन, सूरज निश्चित है, स्थायी है, सर्वविदित है। दुनिया की अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग सूरज नहीं होते, उगता है भैया। जैसे ये नहीं है मारुति नगर का अलग है सूरज, शिवपुरी का अलग है, खोखाबास का अलग सूरज निकलेगा। वो सब जगह एक सर्वविदित है, स्थायी है। तो द सन, द मून, इनसे पहले द स्काई। तो अपन कह सकते हैं कि द अपने आप में एक निश्चित आर्टिकल है। ये सर्वविदित, स्थायी और निश्चित संज्ञाओं से पूर्व काम में आते हैं। अब काम में आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन ने देखा था कि ए और एन का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं से पूर्व किया जाता था, लेकिन दा एक मल्टीपर्पज आर्टिकल्स है। इसका प्रयोग एक वचन के लिए भी करते हैं और बहुवचन के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं ये भी अपन नीचे देखेंगे, इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन। अब क्योंकि सबसे ज्यादा दा ही काम में आता है आपका, उनका तो एक एक रूल्स था। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दा की सीमाएं कहाँ, लिमिट का है। दा का प्रयोग दोस्तों कभी भी अपन अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे प्लीज गिव मी सम मिल्क। अब मिल्क से पहले सम आएगा। सम अपने आप में एक डिटरमिनर्स है, जो मैंने शुरू के वीडियो में आपको बताया था कि डिटरमिनर्स वैसे आर्टिकल्स वैसे डिटरमिनर्स का ही पार्ट है। तो वहां सम डिटरमिनर्स आएगा, न ए, न एन, न दा। तो अनकाउंटेबल जितनी भी है, जैसे पेट्रोल है, वाटर है, देर आर लिटिल वाटर इन दिस टैंक। वहाँ इस टैंक में बहुत कम पानी है, तो वहाँ भी अपन लिटिल डिटरमिनर्स का प्रयोग करेंगे, न कि दा का, दा आर्टिकल्स का। दोस्तों आगे देखते हैं अपन। दा को याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी चेन दे रहा हूँ। अगर इस चेन को आप देखोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो इस चेन के माध्यम से आप कभी त्रुटि नहीं करोगे। ये एक लॉन्ग लिव आपके पास दा के रूल्स रहेंगे। सबसे पहले मेरे कहने के अनुसार आकाश में पहुंच जाओ। आकाश से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के लिए दा का प्रयोग होगा। चाहे वो आपका चांद हो, चाहे वो आपका सूरज हो, चाहे वो आपके तारे हों, स्टार। इन सबसे पहले आकाश से संबंधित जितनी भी चीज़ें से, पोलर स्टार है, ध्रुव तारा है, स्टार है, द सन, द मून, द स्काई, द क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल। इन सबसे पहले दोस्तों दा का प्रयोग किया जाता है। इवन देन, यहाँ तक कि अपन आकाश से पृथ्वी की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी नजर आएगी, तो द अर्थ, यहाँ भी दा का प्रयोग होना है।
आकाश से कूदोगे जमीन के लिए, लेकिन कहाँ अटकोगे? पर्वत श्रेणियों में। तो पहाड़ों, पर्वत श्रेणियों, चोटियों, घाटियों, इनसे पहले भी हम इस दा का प्रयोग करेंगे। एक चैन बना रहे हैं दोस्तों कि जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये श्रृंखलाएँ हैं, इन सबसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। द हिमालयस, हिमालय बहुत सारी पर्वत श्रेणियों का एक समूह है, द हिमालयस। पर प्रॉपर एक पर्वत के नाम से पहले कभी भी दा नहीं आएगा, ये एक अपवाद है दोस्तों। एवरेस्ट से पहले नन आएगा आपका, नन कह दो, क्रॉस कह दो, और माउंट आबू से पहले भी नन आएगा आपका, कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिनसे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी को क्लियर करेंगे, 6-7 रूल्स होंगे उसके। अब पहाड़ों, पर्वतों, चोटियों से निकलती है क्या? नदियाँ। तो दुनिया की तमाम नदियों के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द गोदावरी, नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये नदियाँ बहेगी कहाँ से दोस्तों? एक चैन बना रहे अपन, मैदानों से निकलेगी, या द्वीपों से, या महाद्वीपों से, या रेगिस्तानों से। रेगिस्तान की भी नदियाँ होती है, जैसे अपने थार के रेगिस्तान की लूणी नदी है, रेगिस्तान में, ये बरसात काल में ही बहती है, एक निश्चित समय बहती है, इसीलिए वो रेगिस्तान है। अगर प्रॉपर बहने लग जाए तो फिर वो रेगिस्तान नहीं रहेगा, वो उपजाऊ मैदान बन जाएगा। तो द्वीपों में, महाद्वीपों, मैदानों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द निकोबार, अंडमान निकोबार, ये आपके द्वीप है, द्वीप समूह है दोस्तों। अब जब ये नदियाँ बहती है तो इन पत्थरों से पानी निकलता है, पत्थरों से पानी निकलता हुआ आगे बहता है पहाड़ों में से, तो एक अलग सा संगीत बनता है। तो संगीत पे याद आया दोस्तों कि वाद्य यंत्र, जितने भी तपस्वी मुनि ऋषि हुए, उन्होंने ऐसे नदियों के तट पे ही, बिस्मिल्लाह खान ने अपनी सेनाई का रियाज किया यमुना नदी के किनारे बैठ के। तो वाद्य यंत्र, इस संगीत से आपको याद रखना है कि दुनिया के तमाम वाद्य यंत्रों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। द सितार, द गिटार, द फ्लूट, बांसुरी, इन सब से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। ये एक आध्यात्मिक संगीत होता है नदियों के किनारे, इसलिए तब अपने सिद्ध पुरुषों ने, ऋषि महात्माओं ने, या स्कॉलर्स, विद्वानों ने अपनी तपोस्थली बनाई है नदियों के किनारे। सागरों, महासागरों, समुद्रों और खाड़ियों के नाम से पूर्व भी, अब ये नदियाँ जब बह रही है तो ये बह के अंत तक अथवा जाएगी कहाँ? चैन बन रही है दोस्तों अपना, सागरों, महासागरों, समुद्रों और खाड़ियों में जाके गिरेगी। इसीलिए द प्रशांत ओशियन, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ियों, समुद्रों और सागरों के, महासागरों के नाम से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। पिन पॉइंटेड एक चैनल बना रहे हैं अपन। अब अपन ने आकाश से यात्रा प्रारंभ की, नदियों तक, सागरों, महासागरों तक पहुंच गए। अब जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो आंखें खोलता है तो अपने चारों तरफ 4 दिशाएं देखता है। तो चारों दिशाओं के नाम से पूर्व, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, दक्षिण दिशाओं से, उत्तरों से, पूर्वों से, पश्चिमों, उनसे पहले दा का प्रयोग। चारों दिशाओं में घूमने की इच्छा लिए मनुष्य जब सोचता है कि वो 11 नंबर अपने पाँव से तो घूम नहीं सकता, भ्रमण कर नहीं सकता, तो वो जरूर कोई न कोई जलयान, थलयान या वायुयान का प्रयोग करेगा। जलयान, ऐसा यान जो जल में चले। थलयान, जैसे जल के यानों के एग्जाम्पल देता हूँ, द विक्रांता, द टाइटैनिक, ये जलयान है। वायुयान, ऐसा यान जो वायु में सहगामी, आसानी से, सरलता से चले, जैसे द पुष्पक विमान, द इंडियन एयरलाइंस, ये जितने भी हैं आपके वायुयानों के नाम से पहले भी। थलयान आप देखो, चेतक एक्सप्रेस है तो द चेतक एक्सप्रेस, द मरुधर एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। अपन ने इनके सामने कुछ एग्जाम्पल्स क्लियर कर रखे हैं। विभिन्न धर्मों के, अब इन जलयान, थलयान, वायुयानों से आप पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल रहे हो, नदियों को अपन पहुंचा चुके हैं, सागरों, महासागरों, समुद्रों में, तो आप चारों दिशाओं के लिए निकल रहे हो, तो चारों दिशाओं में जलयान, थलयान, वायुयानों में बैठ के जा रहे हो, तो बैठे बैठे यहाँ से आपको मद्रास जाना है, काफ़ी घंटों का सफ़र है, तो पढ़ोगे क्या? समय गुजारने के लिए तो अलग अपने धर्म के अनुसार विभिन्न धर्मों की धार्मिक पुस्तकों और समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले भी दा आता है। हिंदू है तो रामायण, गीता या महाभारत पढ़ेगा, मुसलमान है तो कुरान पढ़ेगा, ईसाई है तो बाइबल पढ़ेगा, या दैनिक भास्कर, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, द पत्रिका, ये रोज़ डेली न्यूज़पेपर्स है, द डीएनए की फुल फॉर्म है डेली न्यूज़ एनालिसिस। ऐसे समय मैगजीन, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम से पूर्व भी दा का प्रयोग होगा। जब चारों दिशाओं में आप पहुंच जाओगे पढ़ते हुए,
उसके बाद वहां जाके देखोगे क्या दोस्तों, ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें कौन सी दोस्तों, जिनको बनवाने वाले भी नहीं रहे और बनाने वाले भी नहीं रहे, कारीगर भी नहीं रहे और राजा महाराजा भी नहीं रहे। उनसे पहले द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द पार्लियामेंट, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। और इन ऐतिहासिक इमारतों के अलावा आप क्या देखोगे, वर्ग संप्रदाय या समुदाय अलग अलग, जैसे जाओगे तो आप द जैन्स, द मुस्लिम्स, वर्ग कैसे, द पुअर, द रिच, गरीब तबके का आदमी, पैसे वाले तबके का आदमी। और दा के और कौन कौन से रूल्स हैं, ये यहाँ के बाद आप देखें, किसी भी संस्था या संगठन का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसके नाम से पहले भी दोस्तों दा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, जिले का प्रमुख, जिलाधीश, द सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। तो सेक्रेटरी किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, तो द सेक्रेटरी। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व भी हम सदैव द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, या तो किसी शब्द के अंत में ईएसटी डिग्री, जब अपन ग्रामर का टॉपिक लेंगे 3 पढ़ेंगे अपन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वहाँ क्लियरिफिकेशन करेंगे अपन डिग्री के टॉपिक को। पर जिस शब्द के अंत में जैसे टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ईएसटी लग रहा हो, या मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जिन शब्दों के अंत में यहाँ हो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व भी अपन इसका प्रयोग करते हैं। किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही शब्द बार बार, जैसे वंस देयर वाज ए लायन, एक बार एक शेर था, वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर ए शेडी ट्री, वो एक छायादार वृक्ष के नीचे सो रहा था। ए माउस केम देयर एंड जंप्ड अपॉन द लॉयंस बॉडी, द लॉयंस वोक अप। अब यहाँ लॉयंस से पहले अपन दा का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि लॉयंस की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वाक्य में अगर किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहाँ दा का प्रयोग करेंगे। वाक्य में जिस संज्ञा की बात चल रही है, अगर उसे वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, और श्रोता यानी सुनने वाला, दोनों जानते हैं। जैसे हवा महल, इसे वक्ता भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है, श्रोता भी जानता है, तो उससे पहले दा हवा महल। अब जिन देशों के नाम दोस्तों, इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि जिन देशों के नाम, वैसे व्यक्ति, शहर और देश के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल्स नहीं आता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो देशों के, छोटे छोटे देशों के समूह से मिले हैं। तो जिन देशों के नाम से पहले यूनाइटेड, रिपब्लिकन ऐसे शब्द आते हैं, उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। द यूके, द यूएसए, द रिपब्लिकन आर्मी ऑफ चाइना। बोथ शब्द के बाद हमेशा द आर्टिकल्स काम में लिया जाता है। ये इनके कम महत्वपूर्ण नियम है, नीचे वाले, ऊपर वाले नियम सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर फॉर अस। थोड़ा ज्ञान हमारे लिए सदैव घातक होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम से पहले भी द आर्टिकल्स आएगा, द NH8, द NH11, NH12। वंश, जो पहले जिन वंशों ने शासन किया, वंशों के नाम से पहले द गुप्त्स, द मुगल्स, द मौर्य, वंशों के नाम से पहले भी द। राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है दोस्तों, द कांग्रेस, द बीजेपी। कर्म सूचक संज्ञाओं से पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट है ये कर्म में, द थर्ड, द सेकेंड, द लास्ट, द नेक्स्ट, ये कर्म सूचक संज्ञाएं हैं। ऐतिहासिक युद्ध जो, जैसे द पानीपत, द वॉर ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। दा के मेन नियम अपन ने यहाँ देखे हैं, पर इसको समराइजेशन के रूप में अपन क्या कह सकते हैं कि वो संज्ञाएं जो अपने आप में एक है, जो अपने आप में एक है, सर्वविदित है, स्थायी है, निश्चित है, उन संज्ञाओं से पूर्व हम सदैव दा का प्रयोग करते हैं। वैसे दा की मैंने एक चैन दिया, आकाश से अपन ने चलना प्रारंभ किया था, समुद्र तक पहुँचे, फिर चारों दिशाओं में घूमने के लिए निकले, तो वहाँ अपन ने ऐतिहासिक इमारतें, वर्ग संप्रदाय देखे हैं, सबका डिस्कस किया है। मेरे नोट्सों में इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ और सुनियोजित तरीके से रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो देखने से, समझने से परफेक्टली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू।